हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखो, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे किचन के साथ। मैं अपनी पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी किचन में, और किचन में आते ही साथ मैंने सोचा क्या बनाऊँ अपने लिए। तो मुझे राइस दिख गए थे, तो मैंने कहा चलो फ्राइड राइस बनाते हैं। तो बस वही मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, प्याज वगैरह चॉप कर लिया था। मुझे टमाटर डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने आज टमाटर को स्किप कर दिया था और प्याज को काट के रेडी कर लिया था मैंने। और कढ़ाई रखी, जल्दी से अपने फ्राइड राइस बना के रेडी कर लिए थे। साथ में मैंने दूध भी रख लिया था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में डेली दूध पीती हूँ। चाहे ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा लूँ मैं, लेकिन एक गिलास दूध ज़रूर पीती हूँ। और अभी बीच में मैंने पता है दूध पीना वगैरह बंद कर दिया था, तो मेरी बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो इस वजह से फिर से मैंने दूध पीना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो घर की भैंस होती है उसका दूध मैं पी लेती हूँ। जो मतलब कहीं और से दूध आता है ना, वो दूध मुझसे नहीं पीता, पता नहीं क्यों ऐसी स्मेल सी लगती है मुझे। और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, इधर मम्मी कर रही थी आलू चॉप। मम्मी आलू काट रही थी, क्योंकि आज बना रही थी मम्मी मेथी आलू की सब्ज़ी। मेथी पहले से ही कटी हुई रखी थी, क्योंकि वो सब कुछ तो मम्मी एक दिन पहले ही साफ़ कर लेती है, मेथी को काट के पूरा रख देती है। और इधर मम्मी आलू काट रहे थे। अब सोचो कि मैंने फ़ैन क्यों रखा है सर्दी में। फ़ैन इसलिए रखा है क्योंकि लाइट कभी भी चली जाती है, तो फ़ैन की लाइट ऑन करके हम अपना काम करते रहते हैं। इधर मम्मी ने खाना बना के भी रेडी कर दिया था, और मैं लेकर आ गई थी अपने लिए खाना। मम्मी बोली तुम गर्मा गर्म खाना खाओ, और सर्दी का टाइम है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं मम्मी के साथ नहीं खा रही थी। मैं अपने लिए खाना लेकर आ गई थी, मेथी आलू की सब्ज़ी, बथुए का रायता, और थोड़ी देर अपना आराम किया खाना खा पी के। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और बाहर आके देखा, जैसे सो के उठ के आई ना, थोड़ा सा आराम करके बाहर आके देखा तो सब लोग खड़े हुए थे। और आज धूप का तो भाई नामो निशान नहीं था, बहुत ही ज़रा सी धूप थी, बिल्कुल हल्की सी धूप थी। तो धूप की वजह से ये सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन धूप मेरे द्वार पे आती है 3-4 बजे के टाइम, वो भी धूप नहीं थी आज। और इधर सपना, सब लोग अपने अपने द्वार पर बैठे हुए थे, भाई क्या करें। तो मैं तो अपना अंदर आ गई थी। अंदर आके मैं लग गई थी सीधा अपने काम में, क्योंकि आज मुझे करना था भाई काम तो डेली करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा स्पेशल वाला काम करना था। मैंने देखो सारी गाजर को धो लिया था, खूब अच्छे से वॉश कर लेकर आ गई थी मैं बड़े से बर्तन में। और उसके बाद ना मैं इनको मतलब छील के लेकर आ गई थी, पूरा मैंने छील दिया था, छिली हुई रखी थी। और इधर मैं कद्दूकस करने लग गई थी। मम्मी आई जब तक, तो मैंने देखो बहुत सारी गाजर को कद्दूकस कर लिया था, और जो बची हुई गाजर थी फिर वो मम्मी ने की थी। और इतनी ठंडी मतलब गाजर हो रही थी, मेरे हाथ तो इतने सुन्न पड़ गए थे, सच बताऊं। हाथों में से फिसल ली थी गाजर, पता है, इतने हाथ ज़्यादा सुन्न पड़ रहे थे मेरे। और जैसे ही गाजर कद्दूकस हो गई थी, वैसे ही हम लेकर किचन में आ गए थे। और किचन में आके देखो मैंने जल्दी से रखी कढ़ाई, और उसमें डाल दिया था घी डालने के बाद सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा घी में फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो घी बचा था उसी घी में मैंने गाजर को भी छोड़ दिया था। ये देखो गाजर डाल रही थी मैं, और फिर मैं गाजर को थोड़ा सा फ्राई करती हूँ घी में। पता है, घी में फ्राई करने से और थोड़ा सा ऊपर से घी डालने से ना हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, पहले भी मैंने कई बार बनाया, तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और बहुत सारे लोग कुकर में डाल देते हैं, और मतलब गाजर को पूरा मैश कर देते हैं मैसर से, वो सब कुछ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो कद्दूकस करके गाजर का हलवा बनाते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। और इधर मेरा हलवा बन के हो चुका था रेडी। देखो कितना एकदम लजीज लग रहा है खाने में, सच बताऊँ इतना टेस्टी लग रहा था, खाने में भी बहुत ही अच्छा बना था। और मतलब मुझे ना मीठा है, लेकिन मुझे हल्का थोड़ा लाइट मीठा पसंद आता है, मैंने अपने अकॉर्डिंग ही बनाया था, क्योंकि पापा को भी शुगर है, तो पापा भी लाइट मीठा ही खाते हैं। और इधर मम्मी तैयारी कर रही थी भोग लगाने की, तो मम्मी ने भगवान जी के सारे बर्तन निकाल लिए थे, छोटी छोटी वाली कटोरी, एक कटोरी मिल रही, तो मैंने कहा चलो इसमें ही कर लो। और इधर मम्मी ने देखो सारी कटोरी लगा के रेडी कर ली थी, और मम्मी जा रही थी मंदिर में। हमारे कुछ भी बनता है, कुछ भी आता है मार्केट से, कोई भी नई मतलब सीजन वाली चीज़ आती है, तो हम भगवान जी का सबसे पहले भोग लगाते हैं, और जो घर के देवी देवता होते हैं उनका भी भोग लगाते हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने बाबा को खिलाया, उसके बाद मम्मी ने ठाकुर जी को, भोले बाबा को, सबको खिलाया। और सबका भोग लगाने के बाद मम्मी तो चली गई थी किचन में, क्योंकि फिर भैया भी बोल रहे थे अगर बन के रेडी हो चुका है तो हमें भी दे दो, क्योंकि गर्मा गर्म खाने का ना टेस्ट ही अलग होता है हलवे का। सच में गरम गरम खाया, बड़ा ही मज़ा आ गया था, बहुत ही टेस्टी बना था। कुछ भी नहीं होता, तुम लोग क्यों करवाते हो? क्या मिलता है इससे? कुछ मिलता है? हाँ, गिफ्ट मिलती है। क्या मिला तुम्हें पिछली बार? अब पिछली बार तो मैंने करवाया नहीं था, चलो खैर किसने करवाया था? तुम्हें क्या बोला था सुमन ने? मैंने चॉकलेट मिली। किसने दी? नहीं, मैंने तो छत पे डाली थी। अब लोग करते हैं सेंटा छत पे डाल देंगे। अच्छा, ये है मैरी क्रिसमस।
चाची मुझे देके गई हैं मोमोज। ये देखो, चाची घर पे बनाती है मोमोज, सच में बहुत ही टेस्टी बनाती है। इससे पहले भी चाची ने मुझे कई बार खिलाए हैं और सच बताऊँ ना, चटनी भी बहुत ही अच्छी बनाती है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है और अब मैं जल्दी से खा लूँ। मोमोज खाकर तो सच बताऊँ ना, बहुत तेज़ वाली मिर्ची लगी है। और अब मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ गाजर का हलवा, जो कि मैंने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया है और अब मैं टेस्ट कर रही हूँ। देखती हूँ एक बार कैसा बना है। दो एक खाए होंगे बस। पता ना। सुन, मैं किचन के काम से हो चुकी हूँ फ्री और अब जा रही हूँ मम्मी के साथ प्लॉट में, मतलब घेर में जा रही हूँ मम्मी के साथ बढ़िया को बनवाने। 8 बज गए, सर्दी लग रही होगी बेचारे को। किचन के काम से फ्री हो गई हूँ, भैया का वेट कर रहे हैं, भैया भी आ जाए, बैग वगैरह रख दे और हम लोग भी जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है जोजो की दुनिया, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। थैंक यू।